हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम शवासन करने का सही तरीका और उसके फ़ायदे विस्तार से जानते हैं। तो शवासन योग विज्ञान का बेहद ही महत्वपूर्ण आसन है। शवासन को किसी भी योग सेशन के बाद बतौर अंतिम आसन के तौर पर ही इसे किया जाता है। शवासन शब्द दो अलग अलग शब्द यानी शव और आसन से मिलकर बना है। शव का शाब्दिक अर्थ होता है मृतदेह, जबकि आसन का अर्थ होता है मुद्रा या फिर बैठना। आम धारणा है कि शवासन बेहद ही सरल आसन है, जबकि हकीकत ये है कि शवासन योग विज्ञान के सबसे कठिन आसनों में से एक है। ये आसन देखने में जितना सरल लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ लेटना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अपने मन की भावनाओं और शरीर की थकान दोनों पर एक साथ नियंत्रण पाना भी होता है। शवासन को योगा सेशन के बाद किया जाता है। इसे करने से डीप हीलिंग के साथ शरीर को एक गहरे तक भी आराम मिलता है। इस आसन को तब भी किया जा सकता है जब आप बुरी तरह से थके हो और आपको थोड़ी ही देर में वापस काम पर लौटना हो। शवासन का अभ्यास न सिर्फ आपको ताजगी बल्कि आपको ऊर्जा भी देगा। तो चलिए जानते हैं इस शवासन के फ़ायदे और इसके विधि के बारे में। तो शवासन साधारण कठिनाई वाला अष्टांग योग वाला आसन है। रोज़ योग करने के बाद 10 से 12 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। शवासन से शरीर की खर्च हो चुकी ऊर्जा वापस मिलने में और इसके साथ ही डिप्रेशन और तनाव से भी इससे मुक्ति मिलती है। शवासन करने के फ़ायदे तभी पूरी तरह से मिल सकते हैं जब आप इस आसन को करते हुए सो न जाए। पूरी तरह से अलर्ट रहते हुए आपको शवासन करने से आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको शवासन करते हुए आलस जैसा महसूस होता है, तो आपको गहरी और तेज़ सांसें लेनी है। एकाग्रता से इस आसन का अभ्यास करने से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो शवासन करने के लिए आपको किस तरह से बैठना चाहिए और शवासन के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो शवासन शरीर को न सिर्फ रिलैक्स करता है, बल्कि मेडिटेशन की स्थिति में भी ले जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं और टिश्यूज़ भी रिपेयर होने में इससे मौका मिलता है। इसके साथ ही स्ट्रेस से भी हमें छुटकारा पाने में मदद मिलती है। शवासन न सिर्फ शरीर को नयापन देता है, बल्कि ऊर्जा से भी हमें भरपूर बनाता है। ये वर्कआउट ख़त्म करने के लिए बेहद बढ़िया तरीका है, ख़ास तौर पर जब आप बेहद ही कठिन वर्कआउट करके आए हो। शवासन आपके कठिन वर्कआउट के फ़ायदों को शरीर में समाने का भी मौका देता है। यह आपके रोज़मर्रा के कामों और एक्सरसाइज के बीच भी संतुलन बनाने में भी मदद करता है। जब आपका शरीर शांत रहकर आराम कर रहा होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ये स्थिति दिल को आराम देने में भी मदद करती है। इससे हमारी एंजाइटी और बेचैनी भी कंट्रोल की जा सकती है। मेडिटेशन का सीधा फ़ायदा ये है कि इससे फोकस और एकाग्रता बढ़ने में भी मदद मिलती है। जब आप शवासन कर रहे होते हैं, तो अपने आप को आपका ध्यान शरीर के हर हिस्से पर आपको केंद्रित करना होता है। इससे आपका दिमाग और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन, इससे पावर भी बढ़ती है और याददाश्त भी इससे मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही शवासन एनर्जी हासिल करने में भी बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। सिर्फ 10 मिनट तक ही शवासन करने से आपको ऐसी ऊर्जा का अनुभव होगा जैसे आपको किसी उपाय से कभी नहीं हुआ होगा। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने में मदद मिलती है। तो अब जानते हैं कि शवासन करने का सही तरीका क्या होता है। तो शवासन को करना बेहद ही सुरक्षित है और कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर आपको पीठ के बल पर अगर लेटने से मना किया है, तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शवासन करने की विधि। तो सबसे पहले आपको योग मैट पर पीठ के बल आपको लेटना है और ये सुनिश्चित करना है कि इस आसन करने के दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप बिना किसी समस्या के आराम से आपको लेटना है।
फिर आपको अपनी आँखें बंद कर लेनी है और आपके हाथ आपके शरीर के साथ ही हो लेकिन थोड़ी दूर हो। हथेलियों को आपको खुला लेकिन ऊपर की ओर आपको रखना है। अब धीरे धीरे आपको शरीर के हर हिस्से की तरफ ध्यान देना शुरू करना है और शुरुआत आपको पैरों के अंगूठे से करनी है। जब आप ऐसा करने लगे तो सांस लेने की गति एकदम धीमी कर दे। धीरे धीरे आपको गहरे मेडिटेशन में जाने लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपको आलस या फिर उबासी आने लगे तो आपको सांस लेने की गति को और तेज़ कर देना है। आपको शवासन करते हुए कभी भी सोना नहीं है। सांस लेने की गति धीमी रखें लेकिन गहरी रखें। यह आपको धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स करने में मदद करेगी। मन में यह ख्याल लाएं कि जब आप सांस ले रहे हो तो वह पूरे शरीर में फैल रही है। आप और ज़्यादा ऊर्जावान होते जा रहे हो, लेकिन जब आप सांस छोड़ रहे हो तब शरीर शांत होता जा रहा है। आपका फोकस सिर्फ खुद और अपने शरीर पर ही रहना चाहिए। बाकी सारे कामों को आपको भूलना होगा। इस स्थिति के सामने आपको सरेंडर कर देना है और आपको इस स्थिति का आनंद लेना है, लेकिन ध्यान दें कि आपको इसमें सोना नहीं है। 10 से 12 मिनट के बाद जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और नई ताजगी को महसूस करने लगे, तब आपको एक करवट पर आपको लेटना है और फिर दोनों आँखों को बंद कर रख लेना है। 1 मिनट तक इसी स्थिति में आपको बैठे रहना है और फिर इसके बाद धीरे धीरे उठना है और फिर पालथी मारकर या फिर सुखासन में आपको बैठ जाना है। कुछ गहरी सांसें लेना है और आंखें खोलने से पहले आसपास चल रहे माहौल का आपको अंदाज़ा लगाना है। इसके बाद आपको धीरे धीरे आंखें खोलनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।